सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आउटसाइड में आया हूँ। आज मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा प्रकृति के साथ रहा जाए, क्योंकि अगर हम रेगुलर वाइज हर रोज़ कम से कम अपने पूरे बिजी लाइफस्टाइल में 1 घंटा निकाल पाएँ तो मेरे ख्याल हर इंसान को जो है कम से कम अपने स्वास्थ्य का तो लाभ होगा। क्योंकि हम आज के जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि अपने सेहत के बारे में सोचें। लेकिन सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे लाइफ में। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर मेरे सब्सक्राइबर से, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि आप ज़रूर और ज़रूर जो है कोशिश कीजिए कम से कम 1 घंटा दिन का निकालें, जहाँ पर आप इवनिंग वॉक कर सकें, या कह लीजिए कि कम से कम इतनी एक्सरसाइज कर लें जिससे पसीना निकले, जिससे हम आपके बॉडी का जितना बैड टॉक्सिन है वो बाहर आ सके, और आपके अंदर जितने भी दूषित पदार्थ हैं जो रोग बनाते हैं या हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, उससे कम से कम 40 to 50% छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर आप दिन में कम से कम 1 घंटा समय निकालिए अपनी सेहत के लिए, तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, कोशिश नहीं, मैं पिछले 2-3 दिन से कोशिश ये कर रहा हूँ कि ट्राई कर रहा हूँ, और रोज़ आने का मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि हर रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा जो है वॉक किया जाए। तो कभी कभी मेरा जॉब की शिफ्ट की वजह से होता है प्रॉब्लम कि मैं ठीक से समय नहीं दे पाता। तो फ़िलहाल मैं निकला हूँ इवनिंग वॉक के लिए। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि इवनिंग वॉक करना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इवनिंग वॉक करता हूँ। अगर आपके पास कभी भी समय मिले, अगर आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया है तो कम से कम एटलीस्ट आसपास में कुछ ऐसा डिस्टेंस सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप घर से ज़्यादा दूर भी जाना ना पड़े और वो वॉकिंग डिस्टेंस भी मिल जाए। तो कम से कम 3 किलोमीटर चलने की कोशिश कीजिए, 1.5-3 किलोमीटर वॉक करने से सेहत अच्छी रहती है। साथ ही साथ मैं कैसे समझाऊँ, ये उम्र को भी बढ़ाता है, आपको बूढ़ा होने नहीं देता, आप बहुत लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो सेहत आपका ख्याल रखेगी। मतलब एक सिंपल वर्ड में ये कहूँ कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं या भाग्यवान बनना चाहते हैं, किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो सेहत को चमकाइए। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी किस्मत भी अच्छी होगी। बिकॉज इट हैज़ प्रूवन, जैसा आपका कर्म होगा, जैसी आपकी सोच होगी, वैसा ही आप आगे बढ़ पाएंगे। वैसे ही आपके सामने जितने मार्ग हैं, सफलता के जितने मार्ग हैं, वो धीरे धीरे खुलते रहेंगे। दोस्तों, ये मेरा इवनिंग वॉक का लास्ट राउंड था। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको नौकरी चाहिए, जो लोग बेरोज़गार हैं वो लोग शायद ये सोच रहे हैं कि कोई उपाय नहीं बन पा रहा, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, इतने सारे इंटरव्यूज़ दे दिए, क्यों नहीं हो पा रहा मेरा काम। तो उन लोगों के लिए एक बहुत मामूली सा लेकिन बहुत पावरफुल टोटका मैं बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सुबह उठ के आपको एक काम करना है कि अपने घर के ऊपर, मतलब छत में, टेरेस पे, अगर टेरेस पे जगह नहीं है तो कम से कम नीचे ग्राउंड में, या अगर सड़क के किनारे कहीं भी मिले तो चिड़ियों को, पक्षियों को अवश्य ही दाना डालें। कुछ भी, आप रोटी डाल सकते हैं, कुछ चावल, बाजरा, गेहूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी।
अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं रेगुलर वाइज तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जितने भी आपके काम रुके हुए हैं, स्पेशली आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें आपका नहीं हुआ है, तो चांसेस इसमें ये रहता है कि जो इंटरव्यू आपने दिए हैं वहाँ से कॉल वापस आपको आए। एक दूसरा जो टोटका ये है कि गाय की सेवा करें। अगर गाय अवेलेबल है आसपास आपके घर के तो ज़रूर और ज़रूर सेवा करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कुत्तों को रोटी डालें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कहीं भी अगर आप शहर में भी रहते हो तो आसपास तो कुत्ते दिख ही जाते हैं, तो उन कुत्तों को थोड़ा बहुत रोटी डालें। कहने का मतलब ये है कि पशु और पक्षियों की सेवा करें, उनको खाना डालें। उससे क्या होता है कि अगर आपके पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी ऐसा कर्म खराब हुआ हो जिस वजह से जो है आपका काम अटक रहा हो, तो उनको खाना डालने से उनकी सेवा होती है और सेवा होने की वजह से उनकी ओर से कुछ अच्छी दुआएं मिलती हैं। या समझिए कि इस कर्म से आपका जो बैड कर्म है, खराब कर्म है, वो जो है बैलेंस होता है और इस वजह से जो है आपका काम बनने लग जाता है। तो ये जो टोटका है ये बहुत पावरफुल है। मैंने खुद अपने लाइफ में यूज़ करा हुआ है। मुझे भी एक टाइम ऐसा फेस करना पड़ा कि जिसमें मेरे पास बिल्कुल भी काम वाम कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम के बाद से, जिस टाइम से मैंने ये शुरू किया, लगभग 6 महीने के अंदर ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिली जिसमें अभी मैं काम करता हूँ। प्लस उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना ये YouTube चैनल खोला, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये सारा काम बिल्कुल स्मूथली चलना चालू हो गया। तो अगर आप भी ये 3 टोटके करते हैं रेगुलर वाइज हर रोज़ बिना किसी रुकावट के, तो मैं पूरे दावे के साथ और गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको 6 महीने के अंदर, या समझ लीजिए 3 महीने के अंदर, अगर कर्म आपके अच्छे हों तो 3 महीने के अंदर आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो ये बहुत मामूली सा एक टोटका था, देखिए यूज़ करके। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा।